नमस्कार, मैं जनीश मलिक। सरकार की कहानी के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोनीश जलील, जो जनरल फिजिशियन हैं और होम क्लिनिक के डायरेक्टर हैं। आज हम उनसे सीधी बातचीत करेंगे। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया। सर, एक आर्थराइटिस एक बीमारी है जिसको आम भाषा में गठिया कहा जाता है। तो ये गठिया क्या चीज़ है और इसको कैसे हम पहचानें? देखिए, जिसे आम भाषा में हम गठिया कहते हैं, उसका साइंटिफिक नेम रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ये एक कॉमन बीमारी है और ये एक तरीके की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होती है कि शरीर की अपनी ही प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी मर्ज़ों से लड़ने की होती है, वो हमारे अपने शरीर पर ही अटैक करना शुरू कर देती है। इसे ऑटो इम्यून डिजीज़ कहते हैं और रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक तरीके का की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। पहचानने के लिए देखिए, वैसे तो इसकी प्रेजेंटेशन कई तरह से होती है, मगर आम तौर पे हाथों के जोड़ों में दर्द की शुरुआत से होती है। हाथों की जो छोटी गांठें होती हैं, कलाई होती है, मरीजों को इसमें दर्द रहने लगता है और अकड़न रहने लगती है। खास तौर से सोता है, सोने के बाद और उसे मुट्ठी बांधने में और अपने दिनचर्या के कार्य करने में परेशानी होती है। वो कहता है, जी डॉक्टर साहब, मैं अपनी मुट्ठी सुबह को नहीं बांध पाती हूँ या बांध पाता हूँ। तो इसकी पहचान के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि भई आपकी अगर उँगलियों में दर्द है, तो ये गठिया हो सकता है और ख़ास तौर से अगर ये लंबा चल रही है। 1-2 दिन हुई, ठीक हो गई, वो और भी बीमारियाँ होती हैं, लेकिन अगर ये डेढ़ महीने से ज़्यादा चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये समय आ गया है कि आप चेकअप कराएँ। सर, ये गठिया रोग जो है ये कितने प्रकार का होता है? देखिए, गठिया या आर्थराइटिस तो शरीर में बहुत तरह से होता है, लेकिन गठिया की तरह कई और मर्ज़ भी होते हैं जो कि उँगलियों पे ही अटैक करते होते हैं, जैसे कि एक एसएलई होता है, लेकिन साथ में उसमें खाल की बीमारियाँ भी होती हैं, जैसे सोरायटिक आर्थराइटिस होता है। उसमें मरीज़ को पहले से ही सोरायसिस के चकत्ते होते हैं या जोड़ों में दर्द होने के बाद निकलना शुरू होते हैं। या आपने देखा होगा डेंगू, चिकनगुनिया के बाद लोगों के जोड़ों में दर्द की शिकायत हो जाती है, उसे वायरल आर्थराइटिस कहते हैं। तो ये कई तरह से होता है, लेकिन जो आम भाषा में हम इसे गठिया कहते हैं, जिसमें शरीर में गांठें भी निकल आती हैं जोड़ों के आसपास, उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सर, क्या ये जो बीमारी है ये जन्मजात बीमारी है या मतलब उस नहीं, देखिए, जन्मजात का मतलब अगर आपका ये है कि आप पैदाइशी होती है, नहीं, ये पैदाइशी नहीं होती है, मगर हमारे जीन्स में होती है। हमारे शरीर में जो जीन्स होते हैं, ये उनमें होती है और वो जीन्स अगर जब समय आता है मर्ज़ को अपना सर उठाने के लिए, उसको एनवायरनमेंट मिलता है, तब ये बीमारी किसी-किसी को हो जाती है। जीन्स होने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि सबको हो। जैसे कि एक चीज़ है स्मोकिंग। ये पाया गया है कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जिनके दाँत गंदे रहते हैं, मसूड़े खराब होते हैं, उनमें गठिया हो जाता है। तो दोनों चीज़ें चाहिए, जीन्स भी चाहिए और वातावरण के फैक्टर्स भी चाहिए। सर, ये जो गठिया रोग है इसका सही इलाज क्या घुटने का रिप्लेसमेंट है या दवाओं से भी ठीक हो सकती है? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस या गठिया है, ये ज़्यादातर छोटे जोड़ों पे असर करती है, तो वहाँ तो जॉइंट रिप्लेसमेंट का सवाल ही नहीं है और ना ही, क्योंकि ये पॉली आर्थराइटिस है। ये एक साथ बहुत सारे जोड़ों पे अटैक करती है, तो आप कितने जोड़ बदल सकते हो। मेन चीज़ इसमें ये है कि इसका जितनी जल्दी से जल्दी इलाज हो, जितना जल्दी से जल्दी इस बीमारी को पकड़ा जाए और इसका इलाज हो, उतनी ही जल्दी इसका मुकम्मल इलाज हो जाता है और जोड़ बदलने तक की नौबत ही नहीं आती। आजकल बहुत अच्छी-अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं। पहले ऐसा होता था, आज से 30, 35, 50 साल पहले, क्योंकि दवाइयाँ नहीं थी, तब जोड़ खराब होते थे, तो सोचा जाता था कि भई जोड़ बदल दिया जाए। लेकिन आजकल ये देखा गया है कि नई दवाइयों के साथ और सही समय पे इलाज अगर शुरू किया जाए, तो जोड़ बदलने की नौबत आती ही नहीं। तो ये हम कह सकते हैं कि गठिया का एक सही इलाज है और पूरी तरह से खत्म हो सकता है। मरीजों के अंदर जो दुविधा रहती है कि हम इलाज भी कराएँ और हमारा गठिया का दर्द पूरा ठीक भी ना हो और फिर वो शेष भी रह जाए, क्या ऐसा कुछ है? देखिए, इसमें क्या होता है ना, हमारा जो टारगेट होता है, इसमें जो नई कॉन्सेप्ट है वो है ट्रीट टू टारगेट। हम अपना टारगेट बनाते हैं और टारगेट 2 होते हैं। या तो मर्ज़ रेमिशन में चला जाए, मतलब वो सो जाए, खत्म तो ये नहीं होता कभी, लेकिन ये सो जाता है और उस सोने की स्थिति बहुत लंबे टाइम भी चल सकती है। हो सकता है मरीज़ को दोबारा हो ही ना, ठीक है? और या वो मरीज़ को इतने पे आ जाए कि बस ठीक है, उसको हल्का-फुल्का दर्द चल रहा है, उसकी नॉर्मल ज़िंदगी सही चल रही है, वहाँ तक ले आए। तो ट्रीट टू टारगेट इसमें नई कॉन्सेप्ट है। तो मेन चीज़ ये है कि जितनी जल्दी इलाज होगा, जितना मुकम्मल इलाज होगा और नई दवाइयों से इलाज होगा। पहले दवाइयाँ नहीं थी, अब नई दवाइयाँ हैं। बस थोड़ी समस्या यही है कि दवाई सही समय पे इसका इलाज हो जाए और
प्रशिक्षित चिकित्सक की देखरेख में ही इसका इलाज हो, क्योंकि दवाइयों के भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं। जितनी अच्छी दवाइयाँ होती हैं वो महंगी होती हैं, मगर वो दूसरी जगहों पे भी असर करती हैं। तो अगर सही से इसका इलाज हो तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाता मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी नीम हकीम से या अनक्वालिफाइड डॉक्टर से इसका इलाज ना कराएं। है। है ना, इसमें आप सही डॉक्टर के पास जाएं तो इसका इलाज मुमकिन है। सर अक्सर देखा जाता है कि महिलाओं को भी ये शिकायत रहती है गठिया रोग की, सर तो उसको महिलाएं कैसे पहचानें और उसका कैसे उपचार करें? देखिए, जो चीज़ पुरुषों पे लागू होती है वही महिलाओं पे लागू होती है। कोई विशेष कारण नहीं है कि महिलाओं में क्यों होती है, कोई डिज़ीज़ किसी में ज़्यादा होती है, कोई किसी में ज़्यादा होती है। चीज़ वही है। महिलाओं के साथ एक समस्या और भी है। पुरुषों में तो यह साहब जोड़ों में दर्द हुआ फौरन डॉक्टर के पास चले जाते हैं। महिलाओं का यार ये हो रहा होगा, काम से हो रहा होगा, कैल्शियम की कमी से हो रहा होगा। एक बड़ी समस्या ये है कि कैल्शियम की कमी से जोड़ों में दर्द नहीं होता है। या फिर दूसरी कॉन्सेप्ट है कि यूरिक एसिड बढ़ रहा होगा, यूरिक एसिड से हल्का-हल्का दर्द नहीं होता है। तो मेन चीज़ ये है कि जब भी आपके लगे कि मेरी उँगलियों में दर्द हो रहा है या कमर में दर्द हो रहा है या कहीं भी ऐसा दर्द हो रहा है जो कि जा नहीं रहा है और अकड़न के साथ हो रहा है, जब में सुबह को उठते हैं तो सबसे अधिक होता है, तो तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें, सही से इलाज कराएं, जल्दी इलाज कराएं और इस बीमारी से शुरू में ही निजात पाई जा सकती अक्सर ये देखा जाता है कि ये जो बीमारी है ये 40 की जब एज में हम आते हैं तो उससे अधिक ऊपर की एज में देखी जाती है। तो क्या ये शुरू में भी हो सकती है क्या? है। जी, इसमें इसकी कुछ वैरायटी है जो बच्चों में भी हो जाती है। कई पेशेंट ऐसे होते हैं बच्चों में ही जोड़ों के दर्द की शिकायत हो जाती है और फिर वही होता है कि भाई बच्चा खेलने गया होगा, उसको चोट लग गई होगी। नहीं, कोई भी चीज़ जो चल रही है, या तो ठीक है 1-2 दिन में आपने दर्द की दवाई दी, ठीक हो गया, किसी आस-पास में आपने दिखाया, लेकिन अगर आपकी कोई भी तकलीफ 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते चल रही है, तो उसको फ़ौरन दिखाना चाहिए। ऐज का ये है कि देखिए 40 साल के बाद वैसे भी वियर एंड टियर जोड़ों में होती है, इसलिए कई बार 2 बीमारियाँ भी मिल जाती हैं। उस ऐज में एक और नॉर्मल ऑस्टियोआर्थराइटिस भी डेवलप हो जाती है 40 साल के बाद। तो शायद दोनों चीज़ें मिक्स भी हो जाती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक मरीज़ को दोनों बीमारी हो। तो मेन चीज़ यही है कि सही इलाज, जल्दी इलाज और उचित इलाज। अगर ये तीनों चीज़ें मिल जाएँ, तो इस समस्या से काफ़ी हद तक निजात पाई जा सकती है। सर अभी कोई आपके क्लिनिक पे ऐसा कोई गठिया का मरीज आया हो जो ज़्यादा गंभीर हो और उसको आपने मुमकिन कर दिखाया, उसका इलाज सही कर दिया हो बिल्कुल? ऐसे बहुत सारे मरीज़ हैं, है ना? जिनमें जब से मैंने अपना गठिया का क्लिनिक स्टार्ट किया तो बहुत सारे मरीज़ थे। एक मरीज़ गढ़ से मेरे पास आती थी और वो बहुत परेशान थी, उसे पता ही नहीं था कि उसे गठिया है। उसने कई जगह इलाज कराया, उसे टीबी का इलाज मिलता रहा। बाद में जब मैंने उसका इलाज किया, उसकी जाँचें कराई तो वो एक तरीके की गठिया निकली जिसे एसएलई कहते हैं और उसका इलाज किया और वो अब बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोनिस जलील जो होप क्लिनिक के डायरेक्टर हैं और जनरल फिजिशियन हैं। कैमरामैन सोहेल के साथ मैं जरीस मलिक, मुरादाबाद।